काफी वेट किया होगा आप लोगों ने ये प्रीव्यू वीडियो के लिए, क्योंकि काफी अरसे से ऐसी वीडियोस आ नहीं रही थी, क्योंकि मैचेस ही नहीं हो रहे थे। तो आई नो काफी वेट किया होगा भाई, प्रीव्यू करते हैं और आज थोड़ा डिटेल में और बड़ा डिटेल्ड वर्जन। जी, तो थोड़ा डिटेल में और डिटेल वर्जन के साथ आपके साथ करते हैं और इसमें डिटेल में टॉक चलेगी भाई। वेदर वेदर सारी चीजें, पुराने मैचेस क्या क्या हुए हैं, कौन जीता है कौन हारा है, ग्राउंड डायमेंशंस क्या हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, कितना स्कोर बनेगा कितना नहीं बनेगा, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और पहले हम इसकी थोड़ी डिटेल में चलते हैं। ग्राउंड जो है वो है आपका, मैच होना है, इसके ग्राउंड का नाम है टिन कॉन्ग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड। ये वही कोई अजीब सा हांगकांग की लैंग्वेज, ये अपनी लैंग्वेज में चाइनीज लैंग्वेज में नाम है। तो इसका अगर हम बता दें तो मल्टीपर्पज स्टेडियम है। अब ज्यादातर इसको क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। दूसरी चीज 1996 में इसको ओपन किया था, यानी 1996 में ओपन हुआ था। अब क्रिकेट के लिए ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। और फर्स्ट मैच इसके अंदर जब दुनिया का, मतलब इस ग्राउंड में पहला मैच जो खेला गया, हांगकांग 11 ने खेला था वर्सेस क्वींसलैंड कॉल्ट्स के साथ। ये हांगकांग का मैच था। ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, छोटा सा अजीब सा ग्राउंड है। डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशन छोड़ो, पहले मैं आपको कैपेसिटी बता देता हूं। जितनी कैपेसिटी है इतनी तो नेपाल में अगर कोई खुदाई हो रही हो, या इतनी अभी ट्यूब स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, उसके बाहर आपको इतना क्राउड मिलेगा जितनी इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी इसकी है 3,500, यानी मैक्सिमम 4,000 फैंस इस ग्राउंड में जाके बैठ सकते हैं। वाह भाई, इस मतलब ऐसे ग्राउंड को स्टेडियम बोलते हो? 4,000 लोग तो ऑडिटोरियम बोलो इसको। इस ऐसे तो भाई मैं क्या बोलूं, मूवी सिनेमाज होते हैं इतनी कैपेसिटी के। तो यार खैर, तो इतनी नहीं होते होंगे, थोड़े बहुत, बट ये क्या है, 4,000 कैपेसिटी स्टेडियम। तो स्टेडियम नहीं है, बच्चों वाला ग्राउंड है। और अजीब सा ग्राउंड है, बिल्डिंग विल्डिंग नजर आती है वहां से, और समझ से मेरी बात है। तो खैर जो भी है भाई, हांगकांग के पास यही है, यहाँ जाके अपने को खेलना है। अब यहाँ पे मैं पहला मैच ओडीआई का खेला गया है वो 2016 में खेला हांगकांग ने स्कॉटलैंड के साथ, और लास्ट भी 16 में ही खेला हांगकांग ने पीएनजी के साथ। तो आप ये मान लो, ये ग्राउंड इतना अच्छा और इतना उस लेवल का नहीं है कि आईसीसी इधर ओडीआई गेम्स करवाए। T20 तो कहीं भी हो जाते हैं, ओडीआई के लिए थोड़ा सा सेटअप चाहिए होता है। तो ओडीआई के 16 में ही हुए, 16 में ही खत्म होगा, उसके बाद से आज तक नहीं हुए। पर T20 गेम 16 में हुआ था, हांगकांग वर्सेस स्कॉटलैंड का। और आखिरी गेम सुन के आपको खुशी होगी कि लास्ट टाइम जो आखिरी गेम खेला है, जिसमें नेपाल का बेनिफिट है कि आखिरी गेम नेपाल ने ही खेला है पीएनजी के साथ। यानी आखिरी गेम पहला खेला गया था 16 में 30 जनवरी को, आखिरी खेला है 13 मार्च 2024, यानी पूरे एक साल एक महीने का ऑलमोस्ट टाइम है इसमें नेपाल ने आखिरी गेम पीएनजी से खेला था। और इफ आई रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही गेम है जिसमें नेपाल फाइनल हार गया था पीएनजी से, जो हमारी ट्राई सीरीज थी नेपाल हांगकांग और पीएनजी की, जिसमें हमने पीएनजी को ग्रुप में मारा। फाइनल में 80 पे ऑल आउट हो गए थे, 83 समथिंग पे। तो ये मुश्किल जगह है, ग्राउंड इतना वो नहीं है। और थोड़ी और भी चीजें बता दो, तो आखिरी मैच हमने ही खेला हुआ है और हम शायद इसमें हारे हुए हैं। उसके बाद अगर इसकी और हिस्ट्री विस्ट्री चले, डिटेल्स बता दी। अब थोड़ा नेपाल के स्टैट्स पे चलते हैं। आपका जो गेम है वो है कतर के साथ, यानी नेपाल वर्सेस कतर होगा सुबह के 6 बजे। मैच टाइमिंग मेरी सुबह के 6 बजे, आपकी 6:45 नेपाली टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होगा 6:45 के ऊपर। और हांगकांग के टाइम के हिसाब से मैच स्टार्ट होगा 8:30 के ऊपर। जो हांगकांग वाले देखना चाह रहे हैं वीडियो, आई नो हांगकांग में, आपको मैं थोड़ा सा एक और स्टैट बता देता हूँ। जो लोग बोलेंगे अबे हांगकांग के लिए उर्दू क्यों बोल रहा है, स्टैट सुन लो। हांगकांग के अंदर 44+ इंडियंस रहते हैं। हांगकांग के अंदर 24,000 पाकिस्तानी रहते हैं। और हांगकांग के अंदर 29,000 नेपाली लोग रहते हैं। ये अभी का कुछ स्टैट्स है। तो इसलिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ। जो हांगकांग से देखना चाह रहा है वो सुबह के 8:30 देखना, क्योंकि हमारे इंडियन पाकिस्तानी या नेपाली भाई देखेंगे वहां से। और जैसे कैपेसिटी है ग्राउंड की 3,500, तो बच्चों वाली ये 3,500 कोई कैपेसिटी है, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ा सा बता दिया। हांगकांग के अपने लोकल्स तो मुश्किल है कि वो जानते भी हो हमारी टीम है कोई, बट उनके लिए बता दिया। हांगकांग की टाइमिंग पाकिस्तान से 2 घंटा आगे, नेपाल से 1 घंटा 15 मिनट समथिंग उनकी टाइमिंग आगे। तो नेपाली वक्त के मुताबिक 6:45 में मैच शुरू होगा। टॉस 6:15 के ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे टॉस होगा और 6 बजे मैच होगा। हांगकांग के हिसाब से सुबह के 8 बजे टॉस होगा
और मैच स्टार्ट होगा 8:30 AM के ऊपर। अब कतर से हमारा मैच है, उसके स्टैट देख लेते हैं, प्रीव्यू कतर के मैच का कर रहे हैं। कतर और नेपाल ने 2 गेम खेले हैं T20 में अब तक, और 2 में से आप ये जान के उदास हो गए कि नेपाल ने कतर की टीम से भी मैच हारा हुआ है। कैन यू इमेजिन? तो कतर भी हमें बिल्कुल ही बैलेंस लेके जा रहे हैं कि कतर और हमारा 50-50 है। एक मैच कतर जीता है, एक मैच नेपाल, यानी कतर जैसी टीम भी हमें एक मैच हरा चुकी है। लास्ट टाइम को छोड़ के मैं आपको पहले, कतर ने जो हराया 23 जुलाई 2019 को कतर ने हमें मैच हराया था, 122 करके हम ऑल आउट हो गए थे और कतर ने 4 विकेटों से मैच जीता, 4 बॉल रिमेनिंग थी और 124 पे 6 करके वो जीत गए। बट 19 की टीम हमारी फारिग थी। फिर जब हमने लास्ट टाइम मिला, ये सुन के खुश हो गए, लास्ट टाइम हमने 6 साल बाद बदला लिया था उनसे 2024 के अंदर, 5 साल बाद बदला लिया 2024 में, जिसमें हमने मारे उनको 210 रन, 210 रन मारे। बट हांगकांग ने भी फाइट दी। कैसे दी वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। और ये ग्राउंड कौन सा था? ग्राउंड ये ओमान का था, यानी एसीसी प्रीमियर कप में डेट थी इसकी कोई 13 अप्रैल, यानी 9 अप्रैल को हमारा गेम है, तो पूरे 1 साल पहले हमने इनकी बजाई हुई है। क्या पता वो बदला लेने आ रहे हो। कुशाल, अगर मैं यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड बताऊं तो उस मैच में 210 रन जो हमारे हुए थे, कुशाल बोटेल ने 11 बॉलों पे 12 रन किए थे, आसिफ शेख ने 41 बॉल्स के ऊपर 52 किए थे, 126 का स्ट्राइक रेट। रोहित पौडेल एज यूजुअल घटिया इनिंग, मेरा पौडेल लर्निंग ही लर्निंग। अबे मेरे, अगर ये पौडेल, भुल्टेल और आसिफ के ऊपर अगर हम छोड़ देते मैच तो 200 नहीं होते, हम हार जाते ये गेम भी जो लास्ट टाइम उन्होंने हराया था, क्योंकि इन्होंने जो कितनी बॉलें तीनों लोगों ने पी हैं, 11 बॉलें भुटेल पी गया, 41 बॉल्स आसिफ शेख पी गए और 17 बॉलें मेरा पौडेल भाई पी गए, और इन तीनों ने मिलके पूरा आधी इनिंग से ज्यादा मैच बॉलें खेल गए। और बेचारों ने, एक ने 18 रन किए 17 बॉलों पे पौडेल ने, रोहित ने 41 पे 52, चलो आसिफ ने कुछ अच्छा अच्छा खेला 126 के स्ट्राइक रेट पे, भुटेल 109 का स्ट्राइक रेट, पौडेल तो 105 का स्ट्राइक रेट। व्हाट द हेल इज दिस? तो उसके बाद फिर मल्ला ने आके कोई मजेदार संभाली थी हमारी। मल्ला ने आके क्विक फायर 18 बॉलों के ऊपर 35 रन मारे थे, 194 के स्ट्राइक रेट पे, 3 छक्के 2 चौके। असल काम किया था मेरे आयरी ने, जिसने 21 बॉल्स खेली, 64 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट। इन दोनों के रन हटा दो, इस मैच में आप 120 भी नहीं कर रहे थे। अबे तुम 120 140 50 करते, कतर जीत जाती, क्योंकि इस मैच में भी कतर ने 210 के टारगेट में चेज कर लिया था 180 ऑलमोस्ट, 170 कर दिए थे 178। तो अगर ये आयरी, थैंक्स टू आयरी एंड मल्ला, और फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों टीम में अभी भी हैं, और ऊपर वाले भी जो 3 बर्बाद करके गए थे वो भी हैं। कतर ने तो अपनी टीम ऑलमोस्ट आधी चेंज कर ली, हम वहीं के वहीं बैठे। संदीप जोरा था उस गेम में, 7 रन किए थे 6 बॉलों में। गुलशन जाने 4 बॉलों में 5 रन किए थे, और 4 बॉलों में 5 रन यादव ने भी किए थे। बट थैंक्स टू आयरी एंड मल्ला, मल्ला की राइट नाउ अभी फॉर्म तो बिगड़ी हुई है, बट आई होप कि कतर को मारेगा वो कल और अपनी फॉर्म वापस लेगा। दूसरी चीज, आयरी ने 21 बॉलों पे 64, 7 छक्के, इसी मैच में आयरी ने रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उसने कितने रन किए थे, 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे। अगर वो 6 छक्के हटा दो तो फिर आप स्कोर हटा दो कितना बन रहा है, वो 210 में से 36 रन हटा दो तो आप सोच लो क्या बन रहा है। दूसरा, अगर हम अपना बॉलिंग चार्ट देखें तो बॉलिंग में, आई थिंक बॉलिंग देखने से पहले मुझे लग रहा है ललित ने धागे खोले होंगे। सोमपाल ने 2 ओवर में 28 रन दिए, 14 की एवरेज से, इकोनॉमी से। ललित, ललित तो ललित है ना बाबा, फिर से 23 रन दे के 2 विकेटें ली थी 4 ओवर में, 5 की इकोनॉमी। डीएस आयरी ने भी, आयरी भाई हमारे दीपेंद्र सिंह, 4 ओवर में 34, 2 विकेट्स, एक्सेप्शनल इनिंग्स बाय आयरी विद द बैट एंड विद द बॉल, और फील्डिंग से भी कुछ ना कुछ तगड़ी हरकत की थी। गुलशन की कुटाई हुई थी, 2 ओवर में 24 रन दिए थे बट 2 विकेटें ली थी। मल्ला ने भी बॉलिंग अच्छी की, 4 ओवर और 29 रन 1 विकेट। और बोहरा तो पिटता ही पिटता है, चलो इसमें बोहरा नहीं है, बाकी सारे वही, सारे पूरे प्लेयर हैं। अविनाश बोहरा नहीं है, तो अविनाश की जगह नंदन यादव खेल लेगा। और अविनाश ने 4 ओवर में 40 रन ऑलमोस्ट दिए थे, 39 रन, 1 विकेट ली थी। तो ये थे आपके वो वाले स्टैट्स। ठीक है भाई, ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया, स्टैट्स भी मैंने बता दिए इसमें। और हाँ, लास्ट 5 मैचेस का भी आपको बता दें। लास्ट 5 मैचेस में कतर ने 5 में से 1 जीता है। नेपाली फैंस खुश हो जाओ, 5 में से नेपाल ने 4 जीते। 4 मैच, लास्ट 4 गेम्स नेपाल वन, और उसमें से 3-0 जो मारा था यूएसए को। तो T20 में तो हम सॉर्टेड हैं, बट 6 महीने के गैप के बाद खेल रहे हैं,
आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता। अब अगर हम थोड़ा सा वेदर पे चले, जो लोग वेदर का पूछना चाह रहे हैं, तो भाई वेदर अपडेट इज नॉट ए नाइस फॉर टुमारो बिकॉज वी हैव अ चांस ऑफ रेन 20%। जब टॉस होना है, जब 20% चांसेस हैं। मैच की पहली बॉल फेंकनी है तब भी 20% चांसेस हैं। बीच में थोड़ा सा गेम जब जाएगा मिडिल में तो 30%, यानी रेन हो रही है, यानी मैच होता है 4 घंटे 3 घंटे का मिनिमम मैक्सिमम। उसमें आपके चारों घंटे बारिश की है, 20 20 20 30%, यानी बारिश की बूंदें गिर सकती हैं। और ये याद रखो ग्राउंड इतना बड़ा है नहीं, ग्राउंड फारिग है, थोड़ी सी ड्रिजल भी मैच रोक सकती है। तो मुश्किल है भाई, कल बारिश का है, बट दुआ ये करो बारिश ना हो, क्योंकि कतर को तो हमें कूटना है। कतर के कुटापे के लिए बारिश ना हो। थोड़े से और स्टैट्स आपके सामने अगर रखें, पिच रिपोर्ट आपको मैं अगर थोड़ी सी बताता चलूं, तो मिशन ग्राउंड ऑल्सो नोन एज थिंग खोंग रोड रिक्रिएशन ग्राउंड इज अ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स वेन्यू सिचुएटेड इन टिंग कॉन्ग रोड रोड। अबे अबे रोड के बच्चे, कौन सी लैंग्वेज है ये? चुंग चुंग हैंग कॉन चिंग टोंग फिंग फोंग पिंग पोंग। हांगकांग है या किंग कॉन्ग मूवी देख रहा हूं मैं? इस तरीके के नाम है ये। फुल नेम मिशन रोड है, और लोकेशन कैपेसिटी भी वो 4-5 हजार है। बाउंड्री साइज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, बाउंड्री साइज 60-69 मीटर्स की बाउंड्री है। बट एक बार याद रखो कि यहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग करनी पड़ेगी। टॉस पे भी आते हैं, प्लेइंग 11 पे भी आते हैं। तो लेंथ बता देता हूँ। लेग साइड की बाउंड्री 61 मीटर्स की है इधर, और ऑफ साइड की बाउंड्री, लेग साइड ये होता है, इस दर की पूरी बाउंड्री है 61 मीटर। यानी आराम से मेरा आयरी ने जो 6 छक्के मारे थे, बट यहाँ तो नहीं मारे थे, बट कतर को इस ग्राउंड में 61 मीटर तो आयरी के लिए तो मेरे भाई वो होता है ना टॉप एच, उस पर भी छक्का है। तो आयरी यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ 6 क्या तू बजा दे आज। तो क्योंकि आज सुबह ही मैच है, आज सुबह ही मैच है, एक दिन सोने वोने का टाइम नहीं है। तो 61 मीटर पे आयरी मान लेगा। ऑफ के जो लप्पे हैं वो अगर मेरे आएंगे, क्या नाम है, पॉडल भाई यूं घुमा लो, वरना मेरे जो कुशाल मल्ला है उनकी ये लेग साइड है, गुलशन की लेग साइड 69 मीटर्स। सबसे लंबी बाउंड्री है स्ट्रेट बाउंड्री, जो कि बहुत कम हमारे लड़के ज्यादातर लेग के लप्पे, स्ट्रेट वाले थोड़े कम है। वो 84 मीटर्स की, बहुत मुश्किल है। तो 84 मीटर्स के ऊपर अगर आपको बॉलर्स के लिए टारगेट करना होगा स्ट्रेट बाउंड्री, यॉर्कर्स रखो, पाँवों में जड़ों में रखो, वहां पे आप लॉन्ग ऑफ लेके पकड़ सकते हो टीम्स को। उसके बाद बैक साइड की जो बाउंड्री है वो भी छोटी है 66 मीटर। तो इतना बड़ा कोई ग्राउंड है नहीं, डायमेंशंस भी बिल्कुल फारिग हैं। T20 स्टैट्स बता देते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। टोटल 39 गेम्स हुए हैं, और गेस व्हाट, 22 मैचेस वॉन बाय बैटिंग फर्स्ट। तो नेपाल शुड बैट फर्स्ट, जो टॉस का पूछ रहे हैं, टॉस प्लेइंग 11 वगैरह की डिस्कशन हम कर रहे हैं, प्लेयर टू वॉच भी आते हैं। सो 22 मैचेस में से 39 में से 22 बैटिंग फर्स्ट, तो नेपाल शुड बैट फर्स्ट टुमारो। और लास्ट टाइम भी कतर को हमने बड़ा स्कोर लगा के चेस कर लिया था। और मैं बैट फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कतर के अगेंस्ट भी हम बॉलिंग कर रहेंगे और वो घंटे के हमें बिल आउट हो गए जल्दी, ये हो गया, तो हमें ना पैसा वसूल नहीं होगा जो हम पूरी रात के जागे। हमें चाहिए फायरवर्क्स, आयरी के छक्के मक्के ये वो, अगर रिकॉर्ड्स बनाने हैं। जैसे मंगोलिया वाले गेम में मेरा पॉडल, बताऊं क्या बोल रहा था मंगोलिया वाले गेम में? पॉडल तो लर्निंग करने आता है मेरा भाई, इसलिए मेरी हटती है। पॉडल से पर्सनल कुछ नहीं है, बट दिमाग उसका ना लर्निंग वाला है। मंगोलिया वाले गेम में हमने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, उसमें पॉडल भाई बताऊं क्या बोल रहे थे? कह रहे थे अगर मैं जीतता ना टॉस, मैं बॉलिंग लेता। सोचो, बॉलिंग लेते तो घंटा तुम 300 रन का रिकॉर्ड बनाते, घंटा मेरे मल्ला फास्टेस्ट सेंचुरी बनाता, घंटा मेरा आयरी 9 बॉलों पे 50 का रिकॉर्ड बना, सारे रिकॉर्ड पानी कर दी। मंगोलिया के टाइम भी लर्निंग करने पहुंचा हुआ है मेरा पॉडल भाई। तो मैं दुआ करता हूँ पॉडल टॉस हार जाए, तो पॉडल जीते तो भाई सुन लो वीडियो, तुम्हारे लिए जल्दी पोस्ट कर रहा हूँ, बैटिंग कर लेना, वरना तुम रिकॉर्ड जो है ना वो पानी करा दोगे। अगर उस दिन भी कतर के अगेंस्ट बैटिंग नहीं आती तो आयरी का 6 छक्कों का रिकॉर्ड मिस हो जाएगा। अगर मंगोलिया को पहले बैटिंग दे देते, मंगोलिया कितने रन करता? अबे 50-60 पे ऑल आउट हो जाते वो, चलो 100 भी करते। अगर 100 कर लेते तो ना आयरी का रिकॉर्ड बनना था, ना मल्ला का बनना था, ना फास्टेस्ट हाईएस्ट रन इन T20 और दिस दैट, कुछ भी नहीं होना तकरीबन। तो ये चीजें होती है, मेरे पॉडल को सीखनी पड़ेगी फाइनली यार। ऑस्ट्रेलियन कोच आ रहा है, कुछ ये चीजें सिखाएगा मेरे मल्ला को, पॉडल को भाई। तो खैर, मैचेस वॉन 22। तो खैर मैचेस वैचेस का छोड़ो, आपने यहाँ पे बड़ा स्कोर करना है, अपने को फायरवर्क्स चाहिए, सारी रात के हम जागे हुए। तो बॉलिंग वाले 16 मैच जीते हैं, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इधर इतना स्कोर होता नहीं है, थोड़ी पिच बाउंसी वाउंसी, थोड़ी ग्रीन विकेट रखते ही है। तो 130 फर्स्ट इनिंग स्कोर है, और सेकंड इनिंग्स में 95 एवरेज स्कोर है। यानी टीमें 130 भी चेज मुश्किल से कर पाती है, 150 करो जीत जाओ, ये ऐसा ग्राउंड। 95 पे ऑल आउट हुई हुई है टीमें, मतलब एवरेज 100 के अंदर ऑल आउट हो जाती है, बहुत कम
है कि चेज हो पाए। ऑल आउट हुए हैं बहुत सारी टीमें, जितने 22 मैचेस बैटिंग फर्स्ट वाले जीते हैं तो 22 की 22 जो दूसरी टीमें थी चेस करते हुए वो ऑल आउट हुई है और कम स्कोर पे। दूसरा हाईएस्ट टोटल 258 मारा है इधर, तो आई थिंक ये रिकॉर्ड कल हमें आई करना होगा और ये रिकॉर्ड तोड़ना होगा। 260 बना के इधर का हाईएस्ट नेपाल को लेना पड़ेगा स्कॉट। लोएस्ट टोटल जो है यहाँ पे हुआ है वो हुआ है 8 रन, तो कल 7 रन के ऊपर आउट करके कतर को बर्बाद कर दो। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर चेज, चेज भी जो हो गया हाईएस्ट 184 हो चुका है। लोएस्ट स्कोर डिफेंडेड, डिफेंड जो हो चुका है 72 रन डिफेंड हो चुके हैं यहाँ पे और एक टाई हुआ है। तो ये आपके साथ रिकॉर्ड है। टेस्ट यहाँ पे एक भी नहीं खेला गया। ओडीआई यहाँ पे कितने खेले हैं टोटल, ओडीआई से 4 मैच खेले हैं, बैटिंग फर्स्ट वाला 3 जीता है, यानी बैटिंग करो जीत जाओ, ये वो अलग पिच है। सबसे ज्यादा बैटिंग करने वाले T20 भी जीते हैं, बॉलिंग वाले भी जीते हैं। पिच के बारे में थोड़ा सा बता दें। द पिच एट दिस वेन्यू इज हाईली फेवरेबल फॉर बैटर्स। इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट बाउंस एंड गुड कैरी, allowing the batters to time their shots effectively with the ball coming onto the bat nicely. Batsmen can play their strokes confidently, especially during the early overs. तो मेरे पौडेल भाई, मेरे आसिफ शेख, मेरे अगर लोकेश बाम जाता है लोकेश बाम, मेरे भोटेल भाई अर्ली ओवर्स में मार रहे हैं, यानी पावर प्ले में बॉल नाइसली आता है, टपा टप टका टक ये करना है, समझ गए। तो उसके बाद द सरफेस टेंड्स टू रिमेन सॉलिड थ्रू आउट द मैच, मेकिंग इट इजियर फॉर अग्रेसिव बैटर सुन लो, aggressive batters, leading to higher scores. It's the kind of pitch where setting a big total becomes a real possibility, and the teams will look to exploit these conditions early on. The team winning the toss is likely to opt to bat first. On the batting friendly pitch, the team winning the toss will likely choose to bat first. The conditions are ideal for setting a big total, and with the pitch remaining consistent, batting first offers the opportunity to capitalize on favorable early conditions. Teams opting to bat first will look to post a high score, which can put pressure on the chasing side, especially if the pitch slows down slightly during the second innings. Batting first provides the advantage of controlling the game from the outside. तो यानी अगर पिच थोड़ा स्लो भी होता है तो बैटिंग करो, बाद में ललित अकेला संभाल लेगा, ललित देख लेगा। तो ये है भाई आज की पिच रिपोर्ट। बैटिंग फर्स्ट 70%, बॉलिंग फर्स्ट 38% यहाँ पे चांसेस हैं। सो मैंने पूरी चीजें यहाँ लिख ली थी, मैंने कहा कोई पॉइंट मिस ना हो, मैंने आपको बता भी दिया है, और बारिश की भी पेशेंट गोई कर ली है। प्लेयर टू वॉच मैंने जैसा बोला आयरी हो सकता है यहाँ पे, लोकेश बाम खेलेगा तो लोकेश बाम, मल्ला शुड प्ले वेल हेयर ऑल्सो। बाउंड्री जैसा मैंने बोला आसिफ और बोर्टल की मैं देख रहा हूँ, बोर्टल की अभी फॉर्म आई हुई है, क्या पता मारे। और जैसे मैंने बताया बोर्टल के लिए लेग साइड की बाउंड्री बहुत स्मॉल है, और बोर्टल हमें पता है सुई पे भी मारता है और लेग के लप पे बड़े टाइट घुमाता है। और बाकी के भी हमारे मल्ला भाई भी लेग के मिड विकेट के बड़े छक्के कराते हैं। तो लंबा मारो 66-69 मीटर है, इतनी बड़ी नहीं, और 61 मीटर तो लेग साइड की और छोटी है, आयरी बहुत मारेगा। तो ललित प्लेयर टू वॉच, Dipendra Singh Airi, player to watch, and I want to see Nandan Yadav also on this pitch because Nandan can bowl straight to the stumps, bowling होगी तो आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को टारगेट। तो भाई खुश हो, खुली तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजें। मैंने कहा आप चिल करके बैठो भाई, आपको सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे, चिल करके बैठो। सारा डेटा भाई ने निकाल लिया मेहनत करके, कितना स्कोर हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये हुआ है। तो भाई आगे भी वीडियोज आएंगी इंशाल्लाह, और इसी तरीके से प्रीव्यू वीडियो करेंगे, अगले मैचेस की भी करेंगे भाई, क्या रिकॉर्ड है, कौन जीत सकता है, क्या हो सकता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके जाओ भाई की मेहनत के ऊपर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, क्यों। लव यू ऑल। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, समझ आया बहुत सारी चीजें, तो नीचे सब्सक्राइब करके चले आना और अपना कॉमेंट भी करना। लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप्स हो कि पोस्ट मैच में हम मिले और टीडी पोपा करते हुए मिले, और जो बातें की हैं उस पर अमल हो कुछ बैटिंग करके और बड़ा स्कोर लगे और मार धाड़ हो और जीते हैं, क्यों भाई। लव यू।